जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ुल्करनैन हैदर और मैंने आपको बोला था कि अगर मेरे साथ इन्होंने जो रीजन्स हैं या कोई भी है उससे मेरे साथ ज़्यादती की तो मैं इनको जो है माँ बहन की गालियाँ भी दूंगा और मीडिया में आके मैं इनको जो है माँ बहन की गालियाँ दूंगा, क्योंकि मैं वैसे देता नहीं हूँ, लेकिन ये सब जो हैं वो इसी काबिल हैं कि इनको माँ बहन की गालियाँ दी जाएं। तो आज मैं जो है आपको पहले मैंने शायद आपने वीडियो सुनी हो मेरी कि जो है वो मैं अगर मेरे साथ इन्होंने ज़्यादती की तो फिर मैं माँ बहन की गालियाँ दूंगा इनको लाइव आके और रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, जो इंटरनेशनल मीडिया पे, लोकल पाकिस्तान के मीडिया पे मैं इनका सबका पोल खोलूँगा और इनकी इनकी जो जितनी हराम खोरी हैं ये इनकी सारी जो है मैं इनकी आपके सामने ज़ाहिर करूँगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ज़ोन जो ये एसोसिएशन ज़ोन्स हुई इनमें सारे जितने भी थे सिफारशी लड़के इन्होंने सेलेक्ट किए, ठीक है। और इनमें जितने जो थे वोटों वाले क्लब थे, अब उन्होंने अपने अपने लड़के खिलाए, उनकी ज़ीरो परफॉर्मेंसेस रहीं। और कुछ ये जितने प्रेसिडेंट बने थे ज़ोनों के, ये सब हराम खोर जितने, जैसे आपको पता हो, याद हो कि आपने जब ये एसोसिएशंस बंद हुई थी, ये इनके हराम खोरियों की वजह से जो है ये जो ये हराम कमाते थे प्रेसिडेंट क्लबों से वोट लेने के लिए, पैसे लेके लड़कों को खिलाना, सिफारशी लड़कों को खिलाना। तो ये हराम खोर, इनकी हराम खोरियाँ उस वक़्त बंद हुई तो हराम खोरियाँ इनकी दोबारा खुल गई हैं। ये बड़े खुश हैं और हराम इनको फिर अकल नहीं आई और इनको कोई जो है वो इनको कोई वो सबक नहीं मिला। ये हराम खोर पे फिर आ गए हैं और जो ये प्रेसिडेंट बने हुए हैं पूरे पाकिस्तान की जो एसोसिएशंस हैं, इनके जो जो जोन्स के प्रेसिडेंट हैं, ये सब हराम खोर सिफारशी लोगों को आगे ला रहे हैं और जो है हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और लाहौर ख़ास तौर पे लाहौर की मैं बात करूँगा कि मैं अभी मैंने सेलेक्टर्स को बड़ा जो है बड़े सख्त लहजे में मैंने कहा है कि मैं माँ बहन की गालियाँ तुम लोगों को दूंगा। तुम अंधे हो, तो जो तुम आके सेलेक्ट जब मैं कीपिंग कर रहा था जोन्स में, तो मैंने मेरे कैच जो तुम लोगों ने देखे या मेरी फ़िटनेस देखी या मेरी जो है कीपिंग देखी, तो तुम लोग अंधे हो कि तो तुम लोगों को नज़र नहीं आता कि कौन कितना फ़िट है और कौन कितनी क्रिकेट खेल सकता है और कौन कितना क्या कर सकता है। ये हराम खोर जितने हैं ये चाहे वो पिछला सेटअप आया, ठीक है, उसमें और दिहाड़ियाँ इनकी लग गई कि और जी ज़्यादा जोन्स, ज़्यादा वो डिस्ट्रिक्ट हो गए, ज़्यादा लड़के सेलेक्ट हुए, ये इन्होंने उधर हराम खोरियाँ की। फिर उसके बाद अब एसोसिएशनें आ गई हैं, एसोसिएशनें फिर वो हराम खोरियाँ करना शुरू हो गए हैं। तो ये जो अभी तो मैं इनके साथ जो है मैं आपके साथ मुखातिब हूँ और इनके मैं सारे पोल खोलूँगा कि इंशाल्लाह ये जो हराम खोर जो इस वक्त एसोसिएशनों में प्रेसिडेंट बने हुए हैं या वाइस प्रेसिडेंट बने हुए हैं या मैनेजर्स बने हुए हैं और कोचेस बने हुए हैं, ये सब हराम खोर, इनको हराम लगा हुआ है इनके मुंह को। ये कोई भी दौर आए ये अपनी हराम खोरियाँ नहीं छोड़ते और इनको सबक भी नहीं मिलता, ये सबक भी नहीं सीखते कि इनके साथ पहले क्या हुआ कि एसोसिएशन बंद हो गई, डिपार्टमेंट बंद हो गए, इन्होंने फिर भी हराम खोरियाँ दोबारा आते ही दोबारा वही काम शुरू कर दिए हैं। तो पीसीबी की भी मुझे जो है वो जो सिलेक्टर अभी आए हैं उनकी मुझे समझ ही नहीं आती। वो अंधे सेलेक्टर हैं, पता नहीं क्या है, वो अब आते ही नहीं है ग्राउंड में लड़कों को देखने के भाई कौन किस में कितनी जान है, किस में कितनी एबिलिटी है। वो अंधे चूहों की तरह वो अपने बिलों में घुसे रहते हैं और सिर्फ पैसे लेते हैं पीसीबी से और उसके बाद वो लड़कों को ना उनको लड़कों का पता है कि कौन कितना फ़िट है, किसने कितनी की अच्छी कीपिंग की है, किसने कितनी अच्छी बैटिंग की है। ये सारे हरामखोर जितने सेलेक्टर बनते हैं ये सारे जाके उधर ऑफिसों में बैठ के ये टीमें बना लेते हैं प्रेसिडेंटों के साथ मिलके और बाद में फिर ये कोई अब टीम बननी थी
और एक जो ये प्रेसिडेंट है वो 10 दिन के लिए बाहर गया हुआ है, दूसरा सिलेक्टर है वो 10 दिन के लिए इंजॉयमेंट के लिए गया हुआ है। ओ भाई टीम किसने बनाई है फिर, अगर जो है वो तुम सब बाहर गए हुए हो और तुम लोग जो है वो झूठ बोलते हो, हरामखोर लोग तुम सब इकट्ठे हो जाते हो और बाद में फिर जब तुम्हारा अल्लाह का डंडा तुम्हारे सिर पे पड़ता है तो तुम लोग उस वक़्त कहते हो वो बड़ी ज़्यादती हुई है। तुम्हारे हरामखोरियाँ जब बंद होती हैं उस वक़्त तुम कहते हो कि वो बड़ी ज़्यादती होगी हमारे साथ। तो ये तुम लोग जो हो, तो तुम लोगों को मैं ना आराम से समझा रहा हूँ, वरना तुम लोगों को ना मैं आके ना एक तो मुंह पे भी मैं तुम लोगों को गालियाँ दूंगा, और दूसरा मैं मीडिया वाले मेरे वेट कर रहे हैं कि ये इनके पोल खोले कि ये हरामखोर कितने क्या 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 कुछ कुछ करते हैं सिफारिशों पे, किसी की सिफारिश पे आ जाते हैं, कभी किसी की सिफारिश पे आ जाते हैं, और जो है ये ग्राउंडों में इनसे भागा नहीं जाता। मिल के ये जोन्स में जितने स्कोर इन्होंने लड़कों ने किए हैं ये सारे मिलजुल के हुए हैं। एक लड़का जी वो जी उसने 100 कर लिया, वो जी उस प्रेसिडेंट के क्लब का है, वो उससे स्कोर करवाना है ताकि उसको टीम में हम जो है वो हम टीम उसमें सीनियर डिस्ट्रिक्ट में लाएं, उसके बाद हम फर्स्ट क्लास लाएं ताकि हम इनके साथ डीलें करें, और जो फर्स्ट क्लास में पैसा मिले वो आधा प्रेसिडेंट को जाए, आधा उनकी जेब में जाए। ये हरामखोर खुद सारा पैसा खा जाते हैं लड़कों का, जो है ये जो प्रेसिडेंट हैं क्लबों के, और बाकी जो है ये सारे जो ओहदों पे आते हैं सिलेक्टर होके या ये जो भी है। ये मैं अभी आपको सब कुछ इंशाल्लाह ये मीडिया पे मैं आपको सारा खोल के बताऊंगा, और मिलियन लोग मुझे देखते हैं, आपके सामने हैं मेरे सारे इंटरव्यूज़, और जिसने हरामखोरी की है वो कुत्ते की मौत मरा है। मैं आपको बता रहा हूँ ये भी इंशाल्लाह ये जो हरामखोर है ना, हरामखोर ये जो हरामखोर बैठे हुए हैं ये एसोसिएशनों में आके, और ये जो सारा सिस्टम इन्होंने दोबारा बनाया, एसोसिएशनें फिर खोल दी हैं, फिर वही आरामखोरियाँ जो हैं वो क्लब सिस्टम दोबारा शुरू हो गया। अब जी मेरा वो लड़का खिला लो, मेरा ये खिला लो, मेरा वो खिला लो। और भाई कब सुधरोगे? जब तुम लोगों की रोटियां बंद हो जाएंगी, हरामखोर लोग हो तुम सारे, तुम्हारे पेट हराम खा खा के पेट निकले हुए तुम लोगों के सबके, तुम्हारी औलादें भी आगे हराम खाएंगी और तुम वो भी हरामी निकलेंगे आगे से। कब सुधरोगे? अल्लाह का डंडा तुम्हें 2 साल अभी पड़ा है, जो कोविड आया तुम लोगों की सबकी क्रिकेट बंद होगी, तो हराम खोरोगे तो तुम लोगों को उस वक्त समय फिर भी तुमने लेसन नहीं लिया कि तुम हराम खोर जितने थे तुम्हारी सबकी क्रिकेट बंद हो गई। घरों में तुम कैद हो गए थे सब कुत्ते जो से जितने सारे हरामखोर जो थे, चाहे वो एसोसिएशन के थे चाहे वो जो भी थे, सारे हरामखोर कमरों में बंद थे उस वक़्त। तुम लोगों को कुत्तों को फिर नहीं समझ आई कि अल्लाह ने तुम्हारे पे अज़ाब भेजा है तो अपनी करतूत सही करो। तुम हरामखोर फिर वही अपने, तुम कुत्तों ने आगे नहीं ये नहीं देखा कि मैंने जोन में कैसी कीपिंग की है, किधर से मैंने कैच पकड़े हैं फर्स्ट क्लास, ये फर्स्ट स्लिपों से कैच पकड़े हैं। वो जो कुत्ते आके बैठे हुए थे पीछे मेरे आके हरामखोर, वो ये नहीं बताया था तुम जाके उसके प्रेसिडेंट को कि बहनचो कुत्ते के बच्चों उधर तुमने वो उसने फर्स्ट क्लास स्लिपों से कैच पकड़े हैं। और सबसे ज़्यादा फिट वो लड़का है पूरे लाहौर में, जिस मर्ज़ी से पूछ लो कौन किसने बेस्ट कीपिंग की है, लड़कों से जाके पूछ लो, सिलेक्टरों कुत्ते बहनचो हरामखोरो, जाके पूछो लड़कों से कि जुल्करनैन ने कैसी कीपिंग की और उसकी फ़िटनेस क्या थी, और चैम्पियन टीम कम्बिनेशन के साथ चैम्पियन करवाया है। तुम बैंचोद कुत्ते के बच्चे उधर ऑफिसों में बैठ के और ठंडे कमरों में बैठ के तुम टीमें बना लेते हो। तुम्हें कुत्तों को ये नहीं पता होता बैंचोद कितनी 40 डिग्री में मैं हूँ या कोई और है, बैंचोद वो परफॉर्मेंस कर रहा है या कीपिंग कर रहा है या अपनी फिटनेस कर रहा है। तो बहनचोद तुम कुत्ते जो है वो को नज़र नहीं आता, तुम ऑफिसों में जाके बैठ के सिर्फ टीमें बना लेते हो। जो तुम्हें हराम खिलाता है बहनचोद, तो जो तुम्हें गाड़ियाँ, तो जो तुम्हें पैसा देता है, तुम कुत्ते के बच्चे वो सेलेक्ट करते हो सारे। बहनचोद अभी मैं तो तुम लोगों को जो है ना, मैं अभी सिर्फ ये अभी इधर हूँ, मैं तुम्हारे साथ वो हाल करूँगा, मैं तुम्हारा सारी नस्लें याद रखेंगी। और जिस कुत्ते के बच्चे ने मेरे साथ ज़्यादती की है वो हरामखोर कुत्ते की मौत मरा है।
देख लो, जिस डिपार्टमेंट में मेरे साथ जाती की वो कुत्ते की मौत मरे, जिस 4 बंदों ने जिसने मुझे निकाला वो कुत्ते की मौत मरे हैं। एक का एक्सीडेंट हुआ, सिर फटा बहनचोद, वो उधर जन्नत में पड़ा हुआ। ये सारे कुत्ते के बच्चे जितने ये मेरी बात सुन रहे हो ना, ठीक है, मैं ये जान के बनाता हूँ वीडियो तुम लोगों के लिए कि कुत्ते के बच्चों सुधर जाओ। ये ना हो तुम पे अल्लाह का अजाब दोबारा आए और बहनचोद तुम्हें मरना जो है वो मुश्किल हो जाए तुम्हारे लिए, तुम्हारे जिस्मों में कीड़े पड़ जाएं। इतनी ज़्यादती ना करो कि अल्लाह ताला तुमसे अजाब तुम्हारे पे डाले और भैंचो तुम घर से ना निकल सकोगे दोबारा, और तुम्हारी औलादें भैंचो नबी वो निकलें हराम खोर, कोई टूंडा, कोई लंगड़ा, कोई क्या निकले, जो जैसे ये बड़े बड़े जितने आपके हराम खोर हैं ना, उनकी औलादों को देख लो, इतने इतने पेट निकले हुए हराम खा खा के। तो ये तुम लोगों पे अजाब ही अल्लाह का कि भैंचो तुम ये लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करते हो। ये कुत्तों की मौत मरोगे तुम इंशाल्लाह। और मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, नमाज में पढ़ के इंशाल्लाह मैं तुम लोगों को ऐसी बदुआएँ दूंगा कि तुम सारी ज़िंदगी तो वो बदुआएँ तो तुम्हारे साथ रहेंगी, और कुत्ते की मौत इंशाल्लाह मरोगे तुम सब। हराम खोर जितने वो इकट्ठे हुए हुए ना, एक दूसरों पे डाल देते हो कि बहनचो उसने सेलेक्ट नहीं किया, उसने सेलेक्ट नहीं किया। कुत्ते को तुम सब कुत्ते इकट्ठे वो हो, एक ही थाली में खाने वाले लोग हो तुम सब। तुम लोगों के साथ जितनी शराफत से पेश आओ तुम बहन जो कुत्ते हो, उतना ही तुम सर पे चढ़ जाते हो सब। और मैं ये इंशाल्लाह ये देखना, मेरी प्रेस रिलीज़ भी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। मैं तुम लोगों को ऐसा गंदा करूँगा, ऐसा जलील करूँगा, तुम शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तुम लोगों के पास जितनी ये प्रॉपर्टियाँ, जितनी ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं ना, एक एक चीज़ का मैं बताऊँगा कि मैं जो कहाँ से आई, और इदारे क्या कर रहे हैं कि जी भाई ये इनके पास इतनी प्रॉपर्टियाँ आई हैं, कहाँ से आई हैं। ये सारे मैं अभी तुम लोगों को ये उंगली है ना, ये पूरी तुम्हारे अंदर घुसाऊँगा सबके अंदर, ये देखना, याद रखो। ये मैं रिकॉर्डेड कह रहा हूँ। ये पहले मैंने ये इनको सिर्फ मैसेज किया था, और इनकी पीछे से इतनी आग निकली थी कि ये कहते थे कि वो जुल्करनैन ने, और पूरे लाहौर को सुनाया उसने मैसेज सेलेक्टर ने कि ये जुल्करनैन ने, और वो हंसते थे, हंस के मुझे बताते थे कि जुल्करनैन ने आपने उसको मैसेज किया, वो भी जिसको मैसेज कर दे वो भी हंस रहे थे कि आपने बिल्कुल ठीक की है। तो आप ये देखें, अभी जो है ना, अल्लाह का अजाब इंशाल्लाह आप पे दोबारा आएगा। फ़िक्र ना करें, ये आप खुदा बन गए ना, ये फ़िक्र ना करें, ये अभी दोबारा इंशाल्लाह आप देखना, आपके पीछे से इतनी ये जाएगा डंडा बहुत बड़ा, और फिर इंशाल्लाह आपकी वही जो है ना आपकी रोटियां और ये आपकी ये जो हराम खोरियाँ हैं, ये सारी बंद हो जाएंगी इंशाल्लाह, आप देखिएगा। और ये मैंने ब्लॉग जो इसीलिए बनाया है कि जो जितने मेरे फॉलोअर्स हैं, जितने मेरे चाहने वाले हैं, जो सच सुनना चाहते हैं कि वो जो है वो सुनना चाहते हैं कि ये हमारी क्रिकेट ख़राब क्यों हो रही है, बेस हमारी ख़राब क्यों हो रही है, लड़के क्यों नहीं निकल रहे। वो इसलिए नहीं निकल रहे क्योंकि ये हराम खोर ये इनकी बेस ही गंदी बना रहे हैं सारे। 1-2 साल के बाद आपको लड़का नहीं मिलना आपको परफॉर्मेंस वाला, क्योंकि बेस ही ये गंदी बना रहे हैं ये हराम खोर सारे। अपने अपने लड़के जो है वो सिलेक्ट करवा के ये जो है वो जो वोट के सिस्टम है वो अपना लड़का खिला देता है, जी मुझे मेरे क्लब का वोट है और जी मेरा लड़का खिलाया जाए, और उससे अंदर खाते डीलें की होती हैं, पैसे पकड़े होते हैं, और ये हराम खोर सारी ये कोई चीज़ें करते हैं। और फिर वो जो इमरान खान जो वो सिस्टम जो वो वाला आया था, उसमें और इनकी मौजें लग गई कि भाई हर डिस्ट्रिक्ट, हर जगह, हर एसोसिएशन, हर डिस्ट्रिक्ट में 7-7 10-10 टीमें बन गई, वो इनकी और आराम खोरियाँ लग गई। ये तो हाल है इस वो जो कोई बंदा आपके पास है ही नहीं। ओ भाई कहाँ से ईमानदार बंदे क्रिकेट में लाओगे, आपके पास बंदा ही कोई नहीं है ईमानदार। जो ये चेयरमैन आता है वो हराम खोर, वो जो अपनी हराम खोरियाँ करता है, उसके बाद वो निकल जाता है, ना कोई उसका फिर लेना देना, ना कोई चक्कर। वो भाई ने कौन सा बंदा आप लाओगे क्रिकेट में ये जो आपको जो है लोगों को इंसाफ देगा। ये हराम खोर हैं सारे, ये खुद मिल के सारा कुछ, ये परफॉर्मेंसेस भी खुद करवाते हैं, ये सब कुछ। अभी मैं बहुत कुछ खोलूँगा, अभी ठहरे आप ज़रा वेट करें,
मीडिया ये सारा मेरा वेट कर रहा है कि मीडिया जो है वो सुनना चाहता है कि और क्या क्या जो जो चीज़ें होती हैं वो भी मैं बहुत जो है वो खोल दूंगा। अगर मेरे साथ मैं फिर जब डंडा डालता हूँ ना, मैं पीछे से डालता हूँ और मुंह से निकालता हूँ, फिर या ऊपर से निकालता हूँ। ये उनको पता है जिन 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 जिन्होंने मेरे से पंगे लिए हुए हैं, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से ये अब ना आप लोग अभी तो आपने मेरा नाम नहीं दिया ना, तो अभी मैं आपके साथ देखें करता क्या हूँ, ठीक है। अभी तो आप आगे देखें ना इंशाल्लाह। तो अभी मीडिया मेरा वेट कर रहा है, सब कुछ मैंने मीडिया को सेंड कर दिया हुआ है, ठीक है। और जो जो ये जान छुड़ाना चाह रहे हैं ना कि नहीं जी हमने नहीं, हमारी वजह से नहीं आपका नाम आया, किसी और की वजह से आया, ये सारे हरामखोर, तुम सब खुद एक वो हरामखोर जो है हराम खाते हो सारे, सबका मुझे पता है, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है इधर। नीचे से लेके ऊपर तक जो आपका सेक्रेटरी, जो आपका प्रेसिडेंट, जो आपका जोन्स के प्रेसिडेंट, ये सारे हरामखोर, ये सबको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये तो मैं दुआ करता हूँ मैं आ जाऊँ तो मैं ऐसा तुम लोगों को डंडा दूंगा, ऐसा डंडा दूंगा तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगे। तो देखना तो सही, पहले अल्लाह ने कैसा डंडा दिया तुम लोगों को, पीछे से गया था, वो मुंह से निकला था। और प्रेसिडेंट को मैं 6 साल पहले कहा था, मैंने कहा ये मैं तेरे पास आखिरी दफ़ा आ रहा हूँ, और ये दोबारा मौका उसको मिला और उसने फिर ज़्यादती जो है वो की है। और इंशाअल्लाह अल्लाह का जो लाठी है ना वो बड़ी बेआवाज़ है, वो जब जाती है ना तो फिर इंसान के ना दुनिया में के काबिल रहता है ना वो आखिरत के काबिल रहता है, ठीक है। ये बड़े बड़े जितने मेरे साथ जिन्होंने वादे किए हम ये करेंगे, हम वो, कब्रों में पड़े हुए हैं इस वक्त, हरामखोर सारे, कुत्ते की मौत मरे हैं सारे। अब कब्रों में इंशाअल्लाह कब्रों में वो कीड़े भी उनको पड़े हुए होंगे, और जिन जिन लोगों के हक मारे हुए हैं, जिन जिन लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की हुई हैं, इंशाअल्लाह कीड़े भी पड़ेंगे और सारी ज़िंदगी जो है जहन्नम में अज़ाब में भी काटेंगे इंशाअल्लाह। और बाद में मुझे मैसेज करते हैं, ये मीडिया में जाके कहते हैं कि वह हमें माफ़ कर दें। ओ भाई अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह से माफ़ी मांगो कि अल्लाह ने जो तुम लोगों के साथ, और जो बेचारे जो जिनके पास फारशी नहीं होती, ये जितने बड़े बड़े ट्रायल लेते हैं, ये लाहौर कलंदर हो गया, ये ज़ालमी हो गए, ये हरामखोर जितने सारे, ये मुझे सारा पता है कि कौन कितने इनके जो सेलेक्टर लगाए होते थे, जो कोच लगाए होते थे, वो बहन जो किनसे गिफ्ट लेकर उनको सेलेक्ट करते थे। मुझे क्यों नहीं रखा 1 साल के बाद, मुझे इन्होंने नहीं रखा, क्यों नहीं रखा? क्योंकि मैं फेयर सिलेक्शन की, मुझे जिस मर्ज़ी बंदे का फ़ोन आया मैंने जेन्युइन बंदे को सिलेक्ट किया। ये आरामखोर सारे जितनी एकेडमीज़ उन्होंने बनाई हुई हैं, ये ज़ालमी, ये लाहौर कलंदर, ये पता नहीं केड़े केड़े जेड़ा ट्रायल लैंदे ने से इस पैसे बनाने वास्ते ट्रायल लैंदे ने कि साडियां मौजां लग जान। वो अकैडमियां कित्थों बन गई इन्नियां वड्डियां वड्डियां, हराम दा माल कमाया है सारी ज़िंदगी। वो शेखां नूं जेड़े लाहौर कलंदर दी मैनेजमेंट आई है, शेखां नूं खुश कर करके उत्थे पैसा बनाया इन्होंने, कंजर लोग ने सारे है। अब मेरे से ये सच्ची बातें उगलवाते हैं, तो ये लड़कियां दे के, ये सप्लाई करके, ये सिलेक्टरों को गाड़ियां दे के ये अपने लड़के सेलेक्ट करवाते हैं और उनसे फिर फ़ायदे उठवाते हैं। ये बहन चौदह राम को, और जितना ये हायर का जो ये तस्वीर पकड़ के बड़ा होता है, सारा सारा इसकी मुझे पता है क्या ये क्या नहीं है, किस किस को ये गाड़ियाँ गिफ्ट करता रहा है। वो सारे आगे मुझे बताते थे कि भाई ये उन्हें 2 गाड़ियाँ गई हैं, इसके अपने बंदे, इनके अपने बंदे बताते हैं कि भाई ये इन्होंने किया है। और ये हरामखोर इंशाल्लाह कुत्ते की मौत मरेंगे सारे। मैं अभी आपको ऐसे ऐसे पोल इनके खोलूँगा, आप सोच के हैरान रह जाएंगे कि ये कुछ करते हैं ये। अभी आप ठहरें तो सही ज़रा, अभी मैं मीडिया मेरा इंतज़ार कर रहा है कि मीडिया में आके ये जब बोलेगा तो फिर इनकी सबकी जो है ना वो पेंटें और सारी खुल जाएंगी इनकी, और इनकी सारी औकात, इनकी जो बना ना सारा पता चल जाएगा कि इन्होंने प्रॉपर्टियाँ कहाँ से बनाई, इन्होंने बहन जो कैसे कैसे लड़कियाँ सप्लाई की, कि किधर किस सेलेक्टर को कितना पैसा दिया, क्या हिसाब किया, वो सारा मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इन्होंने किया है।
ये जो दाढ़ियाँ रख के इतनी इतनी दाढ़ियाँ जिन्होंने रखी हुई हैं ना, ये सब मैं इनके पोल खोल दूँगा इंशाल्लाह जब टाइम आएगा कि ये जो है कि क्या ये करते हैं ये सारे। ये दाढ़ियाँ रख के और मुनाफ़िक़तें करते हैं, दिल में बुग़्ज़ रखते हैं अहले बैत। दाढ़ियाँ इन्होंने रखी हुई हैं और अहले बैत के बुग़्ज़ रखते हैं सारे, और उनकी औलादों के साथ बुग़्ज़ रखते हैं हरामखोर सारे। कहाँ से प्रॉपर्टियाँ बन गई भी तुम लोगों की? सारा मैं खोलूँगा तुम लोगों का मीडिया में जाके कि तुम जो जिस को ख़रीदा हुआ है और जिस तरह तुम चलाते हो ना, अल्लाह ने कैसा तुम लोगों पे अज़ाब डाला था, तुम्हारे सारे बिजनेसेस बंद हो गए, तुम्हें फिर अकल नहीं आई। हराम खाने वाले कभी हराम खाना नहीं छोड़ते और उनका अंजाम भी कुत्तों जैसा होता है। तुम अपनी जाके वैल्यू पूछो ना अपने जोन के बाहर, तो तुम्हें कुत्तों वाली तुम्हारी वो करते हैं कि ये हराम खोर है बहुत बड़ा, पेट इतने इतने निकले हुए हैं हराम खा खा के, बच्चों के भी उसी तरह के पेट हैं सारे निकले हुए हैं और बच्चे भी उसी तरह ही हराम खोर सारे। तो ये सारी अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, मैं सारे तुम लोगों के पोल खोलूँगा इंशाल्लाह। तुम ठहरो तो सही। और जो मुझे देख रहे हैं और जिनको मैं ये वीडियोस और अपनी ये रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ वॉइस, वो सारे खुश हो रहे हैं कि यार ये इनके हो जाएगा इनकी सबकी। ठीक है, अब तो तुम ज़रा बच के रहो। ठीक है, मैंने तुम्हें पहले वार्न किया था कि तुम ना मेरे साथ ज़्यादती ना करना, वरना मैं तुम लोगों की ऐसी करूँगा कि तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगे। ठीक है, और बड़ों को जो जिनके सामने बड़े बड़े लोग नहीं बोलते ना, उनको मैं उनका सीधा चेहरा दिखा के आया हूँ और शर्मिंदगी से उनकी आंखें नहीं ऊपर होती कि ये छोटा सा लड़का है, ये जो है वो सबके चेहरे जो है ना वो कर देता है, और हमारे सामने तो बड़े बड़े नहीं बोलते, ये कैसे बोलता है। तो ये मैं तुम लोगों के अभी ठहर जाओ ज़रा, ये देख रहे हो ना, ये पूरा मैं तुम्हें बताऊंगा ये कैसे होता है तुम्हारे अंदर। अभी ठहर जाओ तुम लोग सर, ठीक है ना, ओके।